हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज की हमारी कहानी का टॉपिक है अढ़ैया की कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके 3 लड़के थे। 3 लड़के में उसके 2 लड़के तो बहुत काम धंधा अपना करते थे, लेकिन एक लड़का उनका बहुत मक्कार था। खाता भी बहुत ज़्यादा था, घर में सबसे ज़्यादा वो खाता था और पड़ा रहता था। बस खाना खा लिया और पड़े, कोई काम धाम नहीं। तो उसके बाप बहुत परेशान हो गए। उनके बाप ने कहा कि ऐसा है बेटा, तुम खाते रहते हो, पड़े रहते हो, अढ़ैया भर खाते हो, पड़े रहते हो, काम धाम तो कुछ करते नहीं। तो ऐसा है, अब तुम्हारा हमारे घर में कोई काम धाम नहीं, मेरा घर छोड़ दो, चले जाओ। तुमको भैया कोई नहीं खिला पाएगा, फ्री में कोई तुमको खिला नहीं पाएगा। काम धंधा करते नहीं, खाते रहते हो, पड़े रहते हो, इसलिए हमारा घर छोड़ दो, चले जाओ। तो वो बेचारा बहुत सीधा था, सरल था, घर छोड़ कर चला गया। तो जाते जाते वो बहुत दूर पहुंचा, तो एक जगह उसको एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर दिखाई दिया तो मंदिर के पास पहुंचा। उसको भूख भी बहुत ज़ोरों से लग गई थी उस वक्त तक। मंदिर में जाकर उसने देखा कि वहाँ पर बहुत से लोग रह रहे हैं। बाबा जी हैं, गुरु जी हैं, उनके चेला लोग रह रहे हैं। तो उसने उन लोगों से कहा, भैया हमें भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा? तो लोगों ने कहा, चलो गुरु जी के पास चलो, पहले गुरु जी से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। ये मंदिर है, यहाँ के कुछ नियम हैं और नियम के अनुसार ही यहाँ पर लोगों को रोका जाता है। तो गुरु जी के पास लेकर गए। गुरु जी को बताया कि ये आदमी आया है, ये खाना मांग रहा है। तो गुरु जी ने कहा, बेटा ऐसा है, यहाँ ये मंदिर है, आश्रम है और यहाँ के कुछ नियम हैं। बिना काम धंधा किए तो यहाँ किसी को फ्री में खाने को नहीं मिलता है। तो उसने अढ़ैया ने कहा कि देखो भाई, हम काम धाम तो कुछ जानते नहीं, ना ही कुछ काम कर पाते हैं, काम धाम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो गुरुजी ने कहा, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो उसने कहा, हम काम धाम कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई सरल काम हो तो बता दो। तो उन्होंने सोचा, चलो रोक लो इसे, कुछ नहीं कर पाएगा। उससे पूछा, तुम गाय जो चरने जाती हैं हमारी, उन गायों को देख सकते हो बैठे बैठे? उसने कहा, हाँ बैठे बैठे देखते रहेंगे, ये काम तो कर लेंगे। तो उसने कहा, ठीक, तुम काम धाम कुछ मत करना, तुम हमारी गायों को देखते रहना, चलो आज तुम्हें खाना खिलाते हैं। फिर उसको खाना दिया गया और उसने खाना खाया भरपेट अपना, और गायें खोल दी गईं और वो गाय लेकर चला गया। अब वो अपनी गाय वहाँ चरती थी, पेड़ के नीचे आराम से बैठा रहता था, देखता रहता था इधर उधर। गाय कहीं घूमने दूर न चली जाएं, चली जाती थी दूर, हाँक के ले आता था और अपने बैठ जाता था। बस उसका यही काम था। वापस अपने आश्रम में आता था, शाम को खाना खाता था, सो जाता था। फिर सुबह नित्य क्रिया उसकी वही, खाया और अपना निकल गया। ये उसका क्रम चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि उस दिन थी एकादशी। एकादशी थी, सुबह से साफ सफाई मंदिर में हो रही थी, आश्रम में सभी साफ सफाई की, सबने स्नान ध्यान किया। और रसोईया वो अढ़ैया जो था, उसकी तो नज़र रसोई की तरफ। उसने देखा, आज रसोई में तो कुछ खटपट हो नहीं रही, आज तो कुछ खाना पीना बन नहीं रहा, क्या चक्कर है, आज क्या खाना भी नहीं बनेगा यहाँ क्या? तो अढ़ैया ने जाकर पूछा रसोइयों से, क्या बात भैया, आज खाना नहीं बनेगा? तो रसोइयों ने बताया, आज खाना नहीं बनेगा, आज एकादशी है, आज एकादशी का व्रत है, आज यहाँ पर कोई खाना नहीं खाएगा, आज सभी लोग व्रत हैं और सब व्रत रहेंगे, आज कोई खाना नहीं खाएगा। तो अढ़ैया ने कहा, आज फिर हम कैसे रहेंगे, हम तो भूखों मर जाएंगे, बिना खाए हम तो रह नहीं पाते हैं, हमें खाना नहीं मिलेगा, हम भैया नहीं रह पाएंगे, तो हमें तो खाना बहुत ज़रूरी चाहिए। तो उन लोगों ने रसोइया ने कहा, तो तुम्हें खाना चाहिए तो आज तो फिलहाल मिलेगा नहीं, आज यहाँ एकादशी व्रत है, आज कोई खाना नहीं खाएगा। गुरु जी से पूछा गया कि गुरु जी, वो एक चेला तुम्हारा जो आया था, वो कह रहा है कि बिना खाने के हम रह नहीं पाएंगे, हमें तो खाना जरूर चाहिए। तो गुरु जी ने सोचा, गुरु जी ने भी उससे कहा कि बेटा, आज एकादशी है, आज सभी लोग व्रत रहते हैं, आज तुम भी व्रत रहो, तुम भी कुछ मत खाओ। अढ़ैया ने कहा, देखो हम भैया बिना खाए तो रह नहीं पाएंगे, हम बिना खाना हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, खाना हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। तो गुरु जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा है तो मैं बिना खाना नहीं रह सकते, तो ऐसा करो, रसोई में जाओ और रसोई से इसको कुछ कच्चा सामान दे दो, अपना बनाकर बाहर खा लो जाके, आश्रम में यहाँ नहीं बनाकर खाओगे, आज तुम्हें खाना है, जाओ अपना गल्ला ले लो थोड़ा बहुत और बाहर जाकर बनाकर खाओ जाके। उसने सामान लिया अपना और निकलता बना।
तो अढ़ैया को उसका खाने का सामान उसको दे दिया गया और गुरुजी ने उसको ये बताया, ऐसा है बेटा, वहाँ भोजन बनाना और बना के पहले खाने मत लगना, पहले भगवान का भोग लगा लेना है। जैसा यहाँ आश्रम में रोज़ होता है, तुमने देखा है कि खाने से पहले सब लोग अपना भगवान का भोग लगाते हैं, भोग लगा लेना फिर खाना। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, भोग लगा लूँगा। अढ़ैया अपना वो राशन लिया उसने और निकलता बना। बाहर गया, अपने एक पेड़ के नीचे उसने जाकर अपना इंतज़ाम बनाया खाना बनाने का और खाना बनाया। खाना उसका भोजन तैयार हो गया जब, तो उसने कहा कि गुरुजी ने कहा था कि भोग लगा लेना, तो भाई पहले भोग लगा लेते हैं फिर खाते हैं। तो खाना जब उसका भोजन तैयार हो गया तो उसने फिर अपने भगवान को बुलाना शुरू किया। उसने कहा, बोला कि मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, और आज मंदिर में एकादशी है, वहाँ तो रहोगे तुम भूखे, तो आज यहाँ आओ और हमारे भोजन का भोग लगाओ। तो हाँ, आंखें बंद करके अपने यही वो बोल रहा था। वो सरल भाव का था, उसे क्या मालूम था कि भगवान भोग लगाने खाने आते हैं या नहीं आते हैं, उसे इस बात का कोई जानकारी नहीं थी। वो जो मंदिर में उसने देखा था वो यही मन में सोचकर बैठा कि शायद भगवान आते होंगे खाने, तभी तो भोग भाई लगाया जाता है। वो सरल भाव था उसका, और सरलता के भाव से वो अपने पुकारने लगा, मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, आज मंदिर में एकादशी है, वहाँ तो रहोगे भूखे। तो ऐसे गा रहा था बैठा आंखें बंद करके। भाई राम ने सुना जब कि अरे कोई बुला रहा है, चलना चाहिए, तो राम जी वहाँ पर पहुँच गए। उसने आंखें खोली तो देखा कि राम जी सामने खड़े हैं। तो उस अढ़ैया ने देखा, कहा रे, हमने तो तुम्हें खाली बुलाया था और तुम्हारे साथ में ये कौन आया, एक दूसरे को भी ले आए। तो राम जी ने बताया कि ये हमारा भैया है लक्ष्मण, ये हमारे साथ रहता है हर समय, इसे कहाँ छोड़ के आते, तो इसे तो लाना था भैया, इसीलिए वो साथ में आया है। तो अढ़ैया ने कहा, भोजन तो कम पड़ जाएगा, हम तो हमारी अकेली डोज के लिए हम लाए थे, और गुरु जी ने कहा कि तुम भोग लगा लेना, तो हमने आपको बुला लिया, नहीं तो हम आपको भी नहीं बुलाते। तो चलो आ गए हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया साथ में आए हैं, चलो ये भी खा लेंगे। तो राम जी ने उनका भोजन खाया, साथ में लक्ष्मण ने, उन दोनों लोगों ने खाया, उसके लिए वो कुछ बचा ही नहीं। उसके लिए जब कुछ बचा ही नहीं, वो फिर भूखा रह गया। भूखा रह गया, उसने कहा ये तो अच्छी आफत रही, गुरु जी ने बता दी, ये तो लोग एक को बुलाया, आ गए दो, दोनों लोग खा गए, हम तो आज भूखे रह गए, चलो कोई बात नहीं। वो दिन गुजर गया, फिर वो अपनी नित्य क्रिया में यूं ही लगा रहा, चलता रहा। फिर समय वही एकादशी वाला आया, तो फिर वही बात, रसोई बंद थी, खाना बन नहीं रहा था। अढ़ैया को जो था उसका खाने पीने का, उसको तौल कर उतना ही सामान दे दिया गया। तो अढ़ैया ने कहा, भैया थोड़ा बढ़ा के देना। तो लोगों ने पूछा कि क्यों, बढ़ा कर क्यों दें? कल पिछली बार हम ले गए थे तो वहाँ पर हमने राम को बुलाया, तो राम आए और साथ हम लक्ष्मण भी लाए वो अपने, तो वो दो लोग आ गए, उन दोनों लोगों ने खाना खाया, हमारे लिए तो कुछ बचा नहीं वहाँ, हम तो भूखे रह गए थे, तो भैया थोड़ा बढ़ा के दे दो, वो दो लोग आते हैं वहाँ पर। तो रसोइयों ने जो था गल्ला थोड़ा बढ़ा के उसे दे दिया, गल्ला उसे बढ़ा के दे दिया कि ले जाओ भाई, दो लोगों की डोज इसको दे दो फालतू। लेकर वो चला गया। फिर भाई उसने क्रिया की, तो उसने कहा कि पिछली बार तो राम को बुलाया था तो लक्ष्मण साथ में आए थे, तो अब की साथ में उन दोनों लोगों को ही बुलाएं। तो उसने कहा, राम मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, साथ में लक्ष्मण भैया को भी लाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, आज मंदिर में एकादशी है, वहाँ तो रहोगे तुम भूखे। राम जी ने सुना, आ गए भाई, आ गए। उसने आंखें खोल कर देखी तो देखा सामने राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण भी हैं, और साथ में उनके सीता भी आ गई। तो अढ़ैया ने देखा, कहा अरे, राम जी से कहा, अरे अब एक और तुम ले आए फालतू, अब की ये साथ में किसे ले आए? तो राम जी ने कहा, ये हमारी पत्नी है, अब इन्हें कहाँ छोड़ के अकेले आते, तो इनको भी साथ में ले आए। तो अढ़ैया ने कहा, चलो आए हो तो बैठो, खाओ, भोजन करो भाई।
तो अब उन तीनों लोगों ने भोजन कर लिया, भोजन फिर नहीं बचा। भाई 2 लोगों की वो डोज ले गया था बढ़ाकर, वहाँ हो गए 3, तो फिर भोजन कम हो गया, उसके खाने के लिए नहीं रह गया, फिर वो भूखा रह गया। उसने सोचा ये तो अच्छी आफत है, लाते हैं 2 लोगों का तो 3 आ जाते हैं, हम भूखे रह जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर आई गई बात और चला गया दिन। वो फिर वही अपने कर्म पे जाके लग गया। फिर अगला साल आया, फिर वही एकादशी का दिन आया। अढ़ैया को तो पता था कि आज भोजन नहीं बनेगा, आज एकादशी है। फिर वो रसोइयों के पास गया और कहा भैया हमारा दे दो सामान और हम अपना ले जाएं, बनाएं खाएं जाकर, हम तो भूखे रह नहीं पाते हैं। और ऐसा करना भैया अब कि थोड़ा बढ़ा के देना। कहे क्यों? कहीं पहले राम आपको बुलाया तो लक्ष्मण साथ में आए 2 लोग, अब राम लक्ष्मण हमने दोनों को बुलाया तो उनके साथ में आपकी सीता जी भी आई थी, वो 3 हो गए थे। 3 लोगों ने खा लिया, हम तो फिर भूखे रह गए थे। तो रसोइयों ने कहा चलो गुरु जी से पूछ लेते हैं, तुम हर बार बढ़वा देते हो गल्ला, पता नहीं क्या करते हो, 3 आए 4 आए, ये झूठ बोलते हो या बेच देते हो कहीं? उसने कहा भैया बेचते कुछ नहीं है, वास्तव में हकीकत हम आपको बता रहे हैं। वहाँ पर राम आए थे, लक्ष्मण आए थे और सीता आई थी, तीनों लोगों ने हमारा भोजन खा लिया और हम भूखे रह गए। तो अब की जो है 4 लोगों का बना के देना, 4 लोगों का गल्ला देना, हम भूखे अब की नहीं रह पाएंगे। तो गुरु जी ने कहा कहता है तो इसको दे दो, ले जाए। दे दिया गया उसको, वो ले गया अपना। फिर भाई उसने पेड़ के नीचे जाकर अपना तैयार करना शुरू किया, भोजन खाना बनाया। और जब भोजन उसका तैयार हो गया तो फिर उसने आंखें बंद की और फिर बुलाने लगा कि मेरे राम आओ, मेरे लक्ष्मण आओ, साथ में सीता मैया को भी लाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। राम जी ने सुना, आ गए भाई। राम जी आ गए तो उसने आंखें खोली, तो आंखें खोल कर देखा कि अरे सामने राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, सीता हैं और साथ में उनके हनुमान जी भी हैं। तो अढ़ैया ने कहा ये क्या है भगवान, फिर तुम एक बढ़ा दिया, अब 4 लोग हो गए, हम लाए 3 लोगों का खाना था और तुम 4 लोग हो गए, तो कैसे क्या बनेगा? ये कौन है, किसे ले आए साथ में इस बंदर को पकड़ के यहाँ? तो उन्होंने कहा भैया बंदर नहीं है, हमारा सेवक है, हनुमान जी हैं ये, और हनुमान जी भी हमारे साथ में रहते हैं, इनको कहाँ छोड़ के आते हैं, तो इनको भी भैया साथ में लाए हैं। तो अढ़ैया ने कहा चलो लाए हो तो खाओ, अब भूखा तो तुम्हें भेजना नहीं है, खाओ भैया, बैठो भोजन करो। उन 4 लोगों ने भोजन किया, भोजन फिर ख़त्म हो गया, अढ़ैया फिर भूखा रह गया। बात भाई उसने कहा कोई बात नहीं, भोजन किया उन लोगों ने और चले गए। अढ़ैया फिर आया अपने वापस, फिर काम पर लग गया। फिर वही एकादशी वाला दिन फिर आ गया। फिर आया तो उसने जाकर रसोइयों से कहा कि भैया थोड़ा गल्ला ज़्यादा बढ़ा कर देना। कहीं क्यों? कहीं पहले राम आए थे, फिर लक्ष्मण आए थे, साथ में सीता आई थी, 3 लोग आए थे, और अब पिछली बार जब गए तो साथ में एक उनके बंदर भी आया था, हनुमान भी आया था। 4 लोगों ने हमारा भोजन खा लिया, हम भूखे रह गए। तो ऐसा है कि बढ़ा के देना भैया, हम तो कम नहीं ले जाएंगे, हम हर बार भूखे रह जाते हैं वहाँ, अब कि हम भूखे नहीं रहेंगे। तो रसोइयों ने कहा रुको गुरु जी से पूछ लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम झूठ बोलते हो, राम आए, लक्ष्मण आए, सीता आई, कुछ झूठ बोलते हो। तो गुरु जी से पूछा गया, गुरु जी ने कहा क्यों भाई अढ़ैया? तो अढ़ैया ने कहा गुरु जी सही बता रहे हैं, हम झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। 4 लोग आए थे, राम आए थे, लक्ष्मण आए थे, सीता आई थी और उनके साथ में हनुमान भी आए थे, उन 4 लोगों ने खा लिया खाना हमारा। तो ऐसा करो हमें बढ़ा कर दो गल्ला, हम नहीं कम ले जा पाएंगे। तो गुरु जी ने कहा चलो दे दो, इसे ले जाने दो। तो गुरु जी ने सोचा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये गल्ला बेच देता है, राम हम आते ही नहीं होंगे, खाली ये झूठ बोलता है, आज तक तो हमने देखा नहीं राम को। वही हुआ भाई, चले गए। गुरु जी ने पीछे जासूसी करने के लिए गुरु जी भी गए, कहे चलो आज छुप कर देखेंगे क्या है मामला। वो गया और अपना भोजन तैयार किया और